बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहते हैं इसमें हमने क्या करना है जी, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। अब देखें यहाँ पे हमारा कौन सा फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिंगल लोगारिथम की शक्ल में से लिखेंगे। ठीक है जी, log 2 × x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा log 2x इज इक्वल टू 1। अब देखें कोई भी log अगर उसकी बेस नहीं दी होती तो उसकी बेस क्या होती है जी, 10 होती है। ठीक है जी, तो हम लोग फिर इसे लिखेंगे log बेस 10 2x इज इक्वल टू 1। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि मैंने 2.3 में आपको डिटेल से करवाई है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर 1 इक्वल हो जाएगा जी 2x। ठीक है जी, और हम लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 10। 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 नहीं होता है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, डिवाइड है। x इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, सो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है सर, तो आगे पार्ट 2 हमारे पास है। इसे हमने क्या करना है, जिसमें x की वैल्यू हमने फाइंड कर रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है जी, इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log बेस 2x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा log बेस 2 8x इज इक्वल टू 5 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग इसे लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। ठीक है जी, और हम लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 हो जाएगा जी। ये 25 लग रहा है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। ठीक है जी, अब देखें 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, 4 and 5, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, तो 8x इज इक्वल टू हो जाएगा जी 32। 8 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 32 बाई 8, 8 1 द 8 एंड 8 4 द 34, 32, सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। 81 की 3 2 द 6 3 7 द 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 की पावर 4 और सारे की पावर x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सेम लाइक हम 243 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जी। 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इक्वल में 1 2 3 4 एंड 5, 3 की पावर 5 सारे की पावर x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 की पावर 4x इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 5x प्लस 5 टू द 10। ठीक है स्टूडेंट, बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती हैं, हमारे पास हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ठीक है जी, और हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 10 इक्वल किसके है जी, 4x के। अब यहाँ पे देखें ये 10 प्लस का दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और ये प्लस 4x हम लोग इस साइड पे आकर माइनस 4x हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 5x माइनस 4x इक्वल हो जाएगा माइनस 10 के। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास ऑलरेडी लग जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में होकर लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।